ये पॉपुलर मीडिया चैनल जी न्यूज और वियॉन की 2021 में पब्लिश्ड बाबा वेंगा के प्रेडिक्शन से जुड़ी एक रिपोर्ट है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में ही आपको रिसेंटली सच साबित हो चुका कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। 3 मेजर स्कैरी इवेंट्स। दुनिया में आज 48,500 साल पुराना एंशिएंट ज़ॉम्बी वायरस रशिया में जिंदा हो चुका है। यूक्रेन और रशिया में चल रही जंग के साथ वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है और हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बायो वेपन्स और केमिकल वॉरफेयर का टेस्ट भी ऑलरेडी किया जा चुका है। पता है इन तीनों मेजर इवेंट्स में कुछ कॉमन है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इन सारे बड़े इवेंट्स में कॉमन बात यह है कि इनकी भविष्यवाणी यानी कि प्रेडिक्शंस कई साल पहले माइकल द नॉस्ट्रेडामस की तरह ही एक एस्ट्रोलॉजर और मिस्टिक ने कर दी थी और इनका नाम था बाबा वेंगा। I don't know whether you guys even know about her or not, but she predicted several major events जिसके बारे में जानकर तुम भी हैरान हो जाओगे। और वीडियो देखते जाना, मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर इन एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस सच कैसे हो जाती है। तो चलो जानते हैं कि बाबा वेंगा कौन है, क्यों इनके भविष्यवाणियों को हमें क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, इन्होंने ज़ॉम्बी वायरस, वर्ल्ड वॉर जैसी और क्या बातें कही थी, 2023 में बाबा वेंगा की कौन सी भविष्यवाणी सच होने वाली है और कैसे इन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां सच हो जाती है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। आप सबको हाल ही में 2022 के खत्म होने के साथ मिले ज़ॉम्बी वायरस से इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि 2023 में जो होगा वो बहुत खतरनाक और खौफनाक होने वाला है। देखो, आमतौर पर हम आने वाले नए साल को लेकर काफी शुभ बोलते हैं, लेकिन बाबा वेंगा जो कि बहुत महान भविष्यवक्ता थी, उनकी बातें आपको हैरत में डाल देंगी और आपको दोबारा सोचने पर विवश कर देंगी कि क्या 2023 हमारे लिए इतनी बुरी होने वाली है। लेकिन उसे जानने से पहले बाबा वेंगा को जानते हैं। तो ये बाबा एक्चुअली में बाबा नहीं बल्कि भाभी थी, मतलब कि एक महिला थी जिनका पूरा नाम वेंगेलिया पंडेवा गुस्तारेवा था और इन्हें बाल्कन्स्की नॉस्ट्रेडामस भी कहा जाता है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इनकी ख्याति क्या ही रही होगी। इनका जन्म 1911 तो इनका देहांत 1996 को हुआ। बाबा वेंगा बचपन से ही दृष्टिहीन थी, लेकिन उनमें कुछ दिव्य शक्तियां थी जिससे वो अंधी होने के बावजूद चीजों को महसूस और फ्यूचर को देख पाती थी। 9/11, राइज ऑफ ISIS, बैराक ओबामा प्रेसिडेंसी तो सिर्फ कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस थी जो इनकी सच साबित हुई हैं। इसके अलावा और भी कई भविष्यवाणी थी जो बिल्कुल सच हुई हैं और उन्होंने 9/11 के लिए ऐसा कुछ लिखा था: Horror, horror, the American brethren will fall after being attacked by the steel birds. The wolves will be howling in a bush and innocent blood will be gushing. अब इसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है ये सब हम आगे जानेंगे। तो अब चलो उनके 2023 के लिए किए गए प्रेडिक्शंस पर नजर डालते हैं। बाबा वेंगा की सबसे पहली भविष्यवाणी पर अब नजर डालते हैं जो काफी डराने वाली है। तो इनके अनुसार एक सोलर स्टॉर्म 2023 में पृथ्वी पर इतने बड़े लेवल पर स्ट्राइक करेगा जितना दुनिया ने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। इस सोलर स्टॉर्म की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड इससे काफी ज्यादा प्रभावित होगी और कमजोर होने लगेगी। उनकी अगली भविष्यवाणी बायो वेपन्स से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि एक बड़ा देश बायो वेपन्स का रिसर्च आम लोगों पर करेगा जिससे हजारों लोगों की जान जाएगी। और रिसेंटली एक खबर निकल कर आ भी रही है कि चाइना पाकिस्तान मिलकर किसी ऐसे ही बायो वेपन्स पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ बड़ा देश हो सकता है चाइना हो, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया में अगर रशिया ऐसा कुछ करता है तो भी बाबा की बातें सच होंगी। खैर, अब आगे बायो वेपन से कितनी जान जाएगी इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि अभी ज़ॉम्बी वायरस साइबेरिया से निकला है और जैसे ये अनबिलीवेबल सी बात बाबा वेंगा की सच हो चुकी है, तो आगे कुछ भी सच हो सकता है। बाबा वेंगा की तीसरी भविष्यवाणी जो भी मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ी अनबिलीवेबल जरूर है, लेकिन ये दुनिया चूंकि काफी बड़ी है तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारे सामने क्या कुछ हो सकता है और ऐसी क्या चीज हमसे छिपी रह सकती है। और ये है एलियन इन्वेजन, यानी एलियंस का पृथ्वी पर विजिट। बाबा वेंगा ने कहा था कि एलियंस हम पर अटैक करेंगे और इससे कई लोग मारे जाएंगे। देखो, एलियंस UFO की वीडियोस हमें मिलती ही रहती है जो थोड़ी हेजी और ब्लरी टाइप होती है, लेकिन वाकई में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत शॉकिंग होगा। अब अगली प्रेडिक्शन बाबा वेंगा की किस बारे में है और क्यों उनकी भविष्यवाणियां सच हो जाती हैं, उसे जानने से पहले आपको क्या लगता है बाबा वेंगा की ज़ॉम्बी वायरस जैसी और कौन सी भविष्यवाणियां सच हो सकती है, कमेंट में बताना। और इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो जाओ, हमें जल्दी से इंस्टाग्राम पर 5000 ज़ॉम्बी वॉरियर्स करने हैं। इसके अलावा मैंने नोटिस किया कि आप में से 74% लोग वीडियोस देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। हम सबको आगे आने वाले एपोकलिप्स में साथ में सर्वाइव करना है। इसके बाद बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की ओर इशारा करती है जो कि एक रियल थ्रेट है और सच होने के भी बेहद करीब है।
यूक्रेन और रशिया के बीच जब से लड़ाई शुरू हुई है और जब से यूएसए भी बीच में दखल देने की कोशिश कर रहा है और किसी एक का इसमें साथ देने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें फिर सेटलमेंट के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। इसलिए ये भयानक भविष्यवाणी भी कभी भी सच हो सकती है, और अगर ये सच होती है तो बात साफ है कि कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। न्यूक्लियर वेपन्स आज कई देशों के पास है, तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ एक्सकेलेट होता है तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होना बहुत दूर नहीं है। बाबा वेंगा की अगली प्रेडिक्शन लैब बेबीज के बारे में है। उन्होंने कहा था कि ह्यूमंस 2023 में लैब्स में बनने लगेंगे। अब ये बहुत ही ज्यादा फार फेच्ड हो गया है, जो कि आमतौर पर हम लोग के बिलीव करने लायक नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि वर्चुअल ह्यूमंस जैसा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आ चुका है। हाँ, रिसेंटली नाश डेली, जो कि एक बहुत पॉपुलर क्रिएटर है, उन्होंने एक पर्सन को फिल्म किया जिन्होंने वर्चुअल ह्यूमंस को बनाया है, जिस पर वो डिजीज टेस्ट करके उसका क्योर बनाते हैं। तो जहां तक लैब बेबीज की बात है तो वो अभी फिलहाल इसी स्टेज पर है, और अपग्रेड करने की बात हम आगे सोच सकते हैं। खैर, चूंकि बाबा वेंगा ने नॉस्ट्रेडामस की तरह अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस को बुक के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कई लोग इनके बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। पर हमें फिलहाल 2023 के लिए इन भविष्यवाणियों से सावधान होने की जरूरत है, और इसलिए दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। खैर, जहां तक बात है कि क्यों इनकी भविष्यवाणियां सच हो जाती है और आज तक कैसे इनकी 80% बात सच साबित हुई है, तो देखो, इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इनका प्रेडिक्शन करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। बाबा वेंगा या नॉस्ट्रेडामस कुछ बहुत जेनरिक प्रेडिक्शंस भी करते हैं, जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आना या फिर उल्कापिंड का धरती से टकरा जाना। ये ऐसे फिनोमेना है जो होना निश्चित ही है, और इसलिए ये सच हो ही जाते हैं। इसके अलावा इनकी भविष्यवाणियों में कई मेटाफोर्स होते हैं, जिससे फिर बाबा वेंगा की बातें कई बार सटीक बैठती है। जैसे 9/11 प्रेडिक्शंस में उन्होंने लिखा था कि द अमेरिकन ब्रेथन विल फॉल आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द स्टील बर्ड्स, द वुल्व्स विल बी हॉलिंग इन द बश एंड इनोसेंट ब्लड विल बी गशिंग। इस लाइन के कई मीनिंग्स निकल सकते हैं अगर आप निकालना चाहो तो। जैसे वुल्व्स वाली लाइन से रेफरेंस आदमखोर भेड़िया से भी हो सकता है, या फिर स्टील बर्ड्स का मतलब एरोप्लेन या ड्रोन से भी हो सकता है जो अमेरिकन स्ट्रीट्स में क्रैश करेंगे। तो ये बातें काफी मेटाफोरिकली होती है, और इनके एक ही लाइन के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। डिपेंड्स की जो पर्सन है वो किस तरह से इन लाइंस को डिकोड कर रहा है, इसलिए भी इनका सच होना मुमकिन होता है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस काफी ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप की ये इंसिडेंट को देख ही सकते हो जब चीयर बोर्ड गिरता है, या लेडी गागा की इस परफॉर्मेंस को, विच क्लियरली मींस कि सिम्पसन्स को लेकर हमें काफी सीरियस होने की जरूरत है। वैसे आपको बता दूं, सिम्पसन्स ने गाय के जरिए ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने की बात कही थी, और ऐसी डिजीज गाय में होती है जो कि ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकती है। तो अब अगर आपको ये जानना है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में सिम्पसन्स ने क्या कुछ बताया था, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। और अगर आपको कुछ ऐसे बायो वेपन्स के बारे में जानना है जो आगे जाकर हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं, तो राइट साइड पर क्लिक करके उसे भी देख लेना। बाय।